बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। गहलोत सरकार का बड़ा फैसला। दरअसल अलवर प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला लिया गया है। सरकार की तरफ से जल्द केंद्र सरकार को अनुशंसा भेजी जाएगी। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बैठक हुई है। सीएमआर पर वीसी के माध्यम से उच्च स्तरीय बैठक में फैसला लिया गया है। इस बैठक के अंदर गृह राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव, मुख्य सचिव निरंजन आर्य, एसीएस गृह अभय कुमार, डीजीपी एमएल लाठर, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अपराध शाखा आरपी मेहरड़ा, इसके अलावा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सुरक्षा एस सिंगाथिर, एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी, जेके लोन अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अरविंद कुमार शुक्ला सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री ने बाकायदा जिस तरीके की सियासत हो रही है उसको लेकर हमला भी किया था। हमारे साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी जुड़ गए हैं। सतीश पूनिया जी, बैठक में फैसला हुआ, सीबीआई जांच के लिए अनुशंसा भेजी जाएगी, आपको लगता है कि सही कदम? इसकी मांग हम कर ही रहे थे और एक तरीके से पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जन आंदोलन को एक नैतिक सफलता मिली है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था के खिलाफ पार्टी आंदोलन नहीं करेगी, उसको अनवरत भी रखेगी और अशोक गहलोत जी की पुलिस से भी चाहेगी कि अपराधियों को जितना जल्दी हो सके पकड़े। तो सीबीआई को जांच देने का मतलब पल्ला झाड़ने से नहीं है। प्रदेश की कानून व्यवस्था का मसला है, प्रदेश के पुलिस और प्रशासन का है, राजस्थान की सरकार का, गृह मंत्री की जो नैतिक जिम्मेवारी है उससे वो भाग नहीं सकते, विमुख नहीं हो सकते। एक पड़ाव था कि यहाँ की जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है, जिस तरीके से बयान था, जिस तरीके से एक संदेह पैदा किया गया, उस पर शक था कि यहाँ पर वो जांच ठीक तरीके से हो पाती। इसलिए सीबीआई को देना एक तरीका है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी राजस्थान की सरकार की जिम्मेवारी पूरी हुई नहीं। सतीश पूनिया जी, अगर अगले 24 घंटे 48 घंटे में अपराधी को पकड़ लिया जाता है, क्या उसके बाद भी बीजेपी इस मामले की सीबीआई जांच चाहेगी? निश्चित रूप से पकड़ने के बाद भी जिस तरीके की बयानबाजी हुई है और जिस तरीके का एक अपराधियों को बचाने की कोशिश हुई, जिस तरीके से मामले को बिल्कुल मोड़ देने की कोशिश हुई जी, और किस तरीके के लोग थे, कहां से शुरुआत होती है, एक तरीके से राजस्थान में इस तरह बहुत घटनाएं लगातार होती रही हैं। केवल एक मसले तक संबंध नहीं है। राजस्थान में जितनी पीड़िताएं हैं, वो चाहे घाटोल की हैं, चाहे पानरवा थाने की हैं, चाहे नागौर की हैं, चूरू की हैं, जितने मसले हुए हैं उन सब मसलों पर मुझे लगता है कि समग्रता से काम करने की जरूरत है। लेकिन सतीश पूनिया जी, बाकायदा आपने कमेटी का गठन किया जिसमें बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता शामिल रहे, वो जेके लोन अस्पताल भी गए, अलवर भी गए। सर, क्या उस रिपोर्ट में बच्ची के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई है? क्या बीजेपी की उस रिपोर्ट में इस तरफ इशारा है? यह रिपोर्ट अभी बनी ही नहीं। नहीं, बीजेपी के लोग कोई मेडिकल जूरिस्ट भी नहीं है और पुलिस के लोग भी नहीं है। राजनीतिक तौर पर हमें इस मुद्दे को मुखर रूप से सरकार के सामने विपक्ष जी उसमें हम लोग सफल हुए। तो वही तो कमेटी की जो एक्टिविटी थी वो पॉलिटिकल और मुद्दे को मुखर रूप से उठाने की, तो उसमें कमेटी सफल रही है जी। जो भी उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया, लोगों को साथ लिया, परिवार के पीड़ित परिवारों को। नहीं सर, रिपोर्ट जो कमेटी बनाई गई उसकी मंशा क्या थी? कमेटी की मंशा कुल मिला के कार्यकर्ताओं को, जनता को, पीड़ित परिवार के लोगों को मनोबल बनाए रखना, मुद्दे को ठीक से जनता के बीच में पहुंचाना, सरकार पर एक नैतिक दबाव बनाना, उस लिहाज से कमेटी का दौरा और उनकी फाइंडिंग सफल रही है। सतीश पूनिया जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने जिस तरीके से सरकार पर दबाव बनाया उसका परिणाम है कि सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला किया है। लेकिन एक लंबा प्रोसेस है। सीबीआई की अनुशंसा राज्य सरकार करेगी, पत्र केंद्र तक जाएगा, उसके बाद सीबीआई इस मामले को अपने हाथों में लेती है या नहीं लेती, ये भी अपने आप में एक सवाल है। अगर अपने हाथों में लेती है तो पेंडेंसी के आधार पर यह मामला कहां तक पहुंचेगा, यह भी सवाल, क्योंकि सीबीआई के पास जितने मामले पहुंचे हैं वो पेंडेंसी बहुत ज्यादा है, उसमें प्रायोरिटी के तौर पर यह मामला ऊपर रखा जाएगा, इसकी जांच शुरू की जाएगी। ये एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है। लेकिन वर्तमान की हकीकत यही कि गहलोत सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए इस फैसले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई को अनुशंसा करने का फैसला लिया है।
इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान की बड़ी खबर। हालांकि इससे पहले मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया था कि अगर परिवार अनुशंसा करेगा सीबीआई जांच की तो सरकार हर तरह की जांच कराने के लिए तैयार है। उसके बाद मुख्यमंत्री ने बाकायदा बैठक की और बैठक के अंदर यह फैसला लिया गया कि सीबीआई जांच के लिए सरकार लिखेगी, अनुशंसा करेगी, केंद्र को पत्र लिखा जाएगा। बच्ची के लिए 2 महत्वपूर्ण घटनाक्रम में अपडेट रहे आज के। पहला ये कि सीबीआई जांच की अनुशंसा राज्य सरकार करेगी और दूसरा ये कि बच्ची की स्थिति में धीरे धीरे सुधार। बच्ची को आज पानी ओरली दिया गया, यानी कि मुंह के जरिए पानी बच्ची को पिलाया गया और डॉक्टर्स यहां तक कह रहे हैं कि अगले 4 से 5 दिनों के अंदर बच्ची को फीडिंग भी ओरली कराई जाएगी, यानी कि खाना भी बच्ची को अगले 4-5 दिन में मुंह के रास्ते खिलाया जा सकता है। और ये 2 बड़े अपडेट इस घटनाक्रम से जुड़े हुए।